हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डेमो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस पे। देखेंगे हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, आज 1 मई है, आज हॉलीडे थी मार्केट की। हम बात करेंगे 2 मई के लिए। ठीक है, और उसके बाद आज हम देखेंगे डीआईज डाटा, एफआई डाटा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ग्लोबली क्या मार्केट चल रहा है, और फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स 142 पॉइंट की तेजी में क्लोज हुआ है। ठीक है, S&P 500 ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट की तेजी में। नेस्डेक 15 पॉइंट के गिरावट में क्लोज हुआ है। ठीक है, और वहीं इंडियन मार्केट देखें, ये 30 अप्रैल का डेटा है। तो निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुआ था। सेंसेक्स 46 पॉइंट और निफ्टी बैंक 305 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुए थे। ठीक है, अभी एफ आई डी आई डाटा देख लेते हैं। तो ये 30 अप्रैल का एफ आई डी आई डाटा है। ठीक है, तो जो इस वीक है, एफ आई डी आई नेट बायर से एक दिन इन्होंने सेलिंग की थी, बाकी ऑलमोस्ट 4 दिन इन्होंने बाइंग की है। तो ये अच्छी बात है कि वापस एफ आई डी आई इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, 30 अप्रैल को 5.57 करोड़ की बाइंग की है एफ आईज ने, और वहीं 1792 के बाइंग की है डी आईज ने। ठीक है, वापस जो इंटरेस्ट एफ आई डी आई दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है, अभी निफ्टी का हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था, ठीक है, उसके बाद से ही मार्केट वन वे अपसाइड जा रहा है। ये थोड़ा सा पोज लेता है बीच बीच में। ठीक है, और फिर वापस अपसाइड जाता है। अभी यहाँ ये पोज ले रहा है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट पोज ले रहा है। रेंज है 24,250 से लेकर 24,480। मार्केट इस रेंज में ही बार बार आ जाता है। ठीक है, ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ये वो पहलगांव हमले वाले के नेक्स्ट डे बनी थी, और वापस नेक्स्ट डे मार्केट पूरा रिकवर कर गया था। ठीक है, एक ब्रॉडर देख लेते हैं मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट का जो एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ही ये सस्टेन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट अपना अगर ये डे हाई तो इस दिन का, ठीक है, तो अपसाइड हमें 24,750 से 24,800 तक मार्केट ज्यादा हो दिख सकता है। वहां पे ये एक रेजिस्टेंस भी है, 24,800 पे एक रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम कल का प्राइस एक्शन देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम खोल लिया। अब कल क्या हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस जगह मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। ठीक है, वापस यहाँ से बाइंग आती है, और ये अपना जो ये वाला रेंज था इसका ब्रेकआउट देता है, बट ये सस्टेन नहीं होता और ये वापस अंदर आ जाता है, और इसी रेंज में ये चलता रहता है। ठीक है, और एंड में जो लास्ट 15 मिनट थे उसमें एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। तो वो डायरेक्ट हमें चॉइस 250 के नीचे ले जाता है। ठीक है, चॉइस 200 का लो लगाता है, और चॉइस 246 पे ये क्लोज हो जाता है। ये एकदम जो फास्ट सेलिंग आई थी, ये लास्ट के 15 मिनट में आई थी। ठीक है, अब हम हमारा मार्किंग्स लगा लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कल के लिए हमें क्या प्लानिंग करना है। ठीक है, अभी हम देखें मार्केट की क्लोजिंग इस जगह हुई है। अगर मार्केट ओपन होता है, या तो गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं चॉइस 260 पे, अगर ये ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा सस्टेन करके अपसाइड के लिए निकलता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा लेवल होगा वो होगा चॉइस 320 का। ठीक है, और अगर उसे भी ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है इंपॉर्टेंट, वो है चॉइस 360 का। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ इस जगह ओपन होता है तो हमें 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसे भी ब्रेक करता है चॉइस 360 को, तो 24,400 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कल के लिए। ठीक है, ये बात हो रही है अगर मार्केट इस जगह ओपन होता है तो। ठीक है, वहीं मार्केट अगर थोड़ा सा इस जगह पे ओपन होता है, ठीक है, और 24,200 से एक रिवर्सल लेने का ट्राई करता है। मार्केट नीचे ओपन हो रहा है और 24,200 पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से अगर ये वापस रिवर्सल लेने का ट्राई करता है, तो अपसाइड हमारे लिए
चॉइस 260, चॉइस 360 और चॉइस 400, ये 3 लेवल्स निकल के आ रहे हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, ये से मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकता है। अब हम डाउन साइड कब सोचेंगे? अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होके ये इसे ऐसे करके नीचे के साइड ब्रेक करता है। ठीक है, चॉइस 200 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो डायरेक्ट 24,120 हमारा फर्स्ट सपोर्ट आएगा। यहाँ से भी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो डायरेक्ट 24,960 तक के लेवल्स हमें यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, यहाँ से भी थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट हो सकता है कि 23,360 मार्केट कल चला जाएगा अगर 24,200 ब्रेक होता है तो। बट इतना नेगेटिविटी अभी मार्केट में लग नहीं रही है। ठीक है, और अपसाइड के लिए भी देख लेते हैं एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट रेंज है 23,400 से लेकर 24,400 से 24,200। ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 24,400 अपसाइड के लिए ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो हमें आने वाले टाइम में 24,800 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 24,480, 24,520 ये अपसाइड के लेवल होंगे अगर 24,400 ब्रेकआउट देता है कल। ठीक है, वहीं अगर 24,200 का ब्रेकडाउन होता है तो हमें 24,120, 24,000 और 23,960 ये नीचे के साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे अगर 24,200 ब्रेक होता है तो। ठीक है, अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड का हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, और एक बार हमारा जो कल का लर्निंग ट्रेड था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने 9:30 बजे 24,150 का कॉल ऑप्शन हमारे रडार पे रखा था, तब प्राइस थी 177। हमने 188 का बाइंग ट्रिगर हुआ था हमारा। ठीक है, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट एक अच्छी हमें रैली दी। ठीक है, सारे टारगेट्स अचीव हुए और उसके बाद भी मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड हमें दिखाया था इस प्रीमियम प्राइस में। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए डिस्कशन है। और जो भी लाइव मार्केट में होगा, जैसे ये तो अभी मार्केट क्लोज है, अगर जब मार्केट ओपन होगा और कुछ चेंजेस होते हैं, कहाँ ओपनिंग हो रही है कहाँ क्लोजिंग हो रही है, तो उसमें हम हमारे लाइव कमेंट्री हम उसमें चैनल पे दे देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे आपको अपडेट मिल जाएंगे।